अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी। आओ सीखें भाग 2। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना काल में गवर्नमेंट ने हमारा सिलेबस आधा कर दिया है, जिनमें से कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। और उन चैप्टर्स में से जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 और 5 हटा दिया गया था और हमने 6 चैप्टर पढ़ा था, उसी तरीके से 7th और 8th चैप्टर हटा दिया गया है। आज हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, जो 9 चैप्टर है उसका नाम है सदाचार। देखिए, मैंने ऊपर की तरफ लिखा है सदाचार का क्या मतलब होता है। इस पाठ में हमें सदाचार अर्थात अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, नाम के अंदर ही है सदा मतलब हमेशा और आचार मतलब कि अच्छा आचरण करने वाला। आचरण का मतलब क्या होता है? उसका व्यवहार। तो हमेशा हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति। उसके बारे में चैप्टर में बताया है। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है समाज में रहने वाला जीव। मनुष्य कौन हो गए हैं? हम लोग। तो हम लोग कौन है? एक समाज में रहने वाले जीव हैं। जीव का मतलब कौन हो गए? हम लोग जिंदा इंसान है ना, समाज में रहने वाले। अब समाज क्या होता है बच्चों? हमारा चारों तरफ जो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, और जहाँ हम यहाँ स्कूल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, बहुत से जो लोग हमारे आसपास जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समाज में रहकर वह कई तरीके के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। अब हमें समाज में रहना है तो कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर रहते हैं तो स्कूल के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, हमें हमारे टीचर की बात माननी पड़ती है, प्रिंसिपल की बात माननी पड़ती है, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो कुछ रूल्स होते हैं हमारे स्कूल के, है ना। उसी तरीके से समाज में भी अगर हमें रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नियम फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। अनुकूल का मतलब होता है अनुसार, मतलब नियम के अनुसार जो काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सदाचार कहेंगे। जैसे गुरुजनों का आदर करना, अपने जो बड़े टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, है ना, उनका हमें आदर करना है। सत्य बोलना मतलब हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सेवा करना, सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई गरीब लोग आ गया तो उनकी मदद कर दी, कोई बीमार आ गया तो उनकी मदद कर दी, कोई बुज़ुर्ग हमें दिखाई दे दिया या हमारे घर में है तो उनकी मदद कर दी, तो उनकी सेवा करना कहलाता है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, चाहे वो हमारी बोली से हो, मतलब किसी को गंदा मत बोलो, या किसी को पत्थर से या किसी को किसी चीज़ से मारना पीटना, कष्ट नहीं पहुंचाना ताकि उससे कोई दुख हो उनको, है ना। मधुर वचन बोलना, मधुर का मतलब मीठे मीठे अच्छे अच्छे बोल बोलना है, कभी किसी को गंदे वर्ड नहीं बोलने हैं। विनम्र रहना है, विनम्र का मतलब सुशील, मतलब हमारी बिहेव में, हमारे व्यवहार में नम्रता लानी है और बड़ों का आदर करना है। ये उत्तम चरित्र के गुण होते हैं। उत्तम का मतलब अच्छे। अच्छा जो बच्चा होगा, अच्छा जो इंसान होगा, उसके अंदर ये सारे गुण होंगे। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वो सदाचारी कहलाता है। जो भी इंसान ये सारे गुण लेकर होता है या जिनके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सदाचारी। सदाचारी का मतलब अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरे पास में कोई बच्चा है और वो बच्चा ये सारी चीज़ें उसके अंदर है, वो अच्छे से बोलता है, किसी को दुख नहीं देता है, झूठ नहीं बोलता है, तो मैं बोलूँगी वो बच्चा कैसा है? सदाचारी है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार। ये जो आया है बच्चों सत प्लस आचार, ये एक संधि विच्छेद है जो हमारे व्याकरण का टॉपिक है, जिसे हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों। इस तरीके से सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अगर कोई बच्चा अच्छा है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि देखो ये बच्चा अच्छा है, इस क्लास के अंदर पढ़ता है, इसकी मैम इसको अच्छी चीज़ें सिखाती है, इसके मम्मी पापा इसको अच्छी चीज़ें सिखाती है ना, तो उसका नाम होता है, उसको लोग पहचानते हैं। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सबसे पहला गुण और सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या है बच्चों? ईमानदार होना, लॉयल होना, है ना। लॉयल का मतलब अगर आपने कोई झूठ बोल दिया है तो आपको ईमानदार होकर बता देना है कि मैंने ये झूठ बोला है।
या आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है तो पहले बात तो करना ही नहीं है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है तो आपको अपने ईमानदारी रखनी है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वो सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हमारे पास आनी चाहिए, सब काम अच्छे अच्छे हमसे होने चाहिए, है ना। उसी तरीके से जब हमारे पास ईमानदारी होगी तो हम दूसरों के लिए भी ईमानदारी बरतेंगे। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की बात हो, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या फिर देने की, है ना। कर्तव्य का मतलब कोई काम करना है तो ऐसा नहीं कि छोटे भाई को दे दिया और खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद को भी करना है और दूसरों को भी कराना है, अपना कर्तव्य पूरा करना है। पैसों की बात आ जाती है तो उसमें भी वही है, यूँ नहीं कि अगर आपको 10 रुपये दिए हैं तो 5 रुपये आपने रख लिए, 2 रुपये किसी और को दे दिए, ऐसे नहीं करना है ना। चाहे वो कमाई की बात हो या किसी लेन देने की बात हो, सभी में हमेशा ईमानदारी बरतनी है, बराबर का व्यवहार रखना है सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान मिलता है और उसे आनंद मिलता है। देखो, अगर कोई गरीब है इंसान, उसके पास पैसा नहीं है और अगर वो ईमानदारी बरतेगा, मान लो उसके किसी से कहीं से कुछ पैसा इसको मिल गया, किसी का गिर गया था तो उसने उठाकर अगर उसको दे दिया, है ना, अगर वो रख लेता तो थोड़े दिन के लिए वो उसके काम आते, लेकिन फिर तो वो ख़त्म होगा ही ना बच्चों। लेकिन वो क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। लोग उसको बोलेंगे तूने ये कहीं चुरा के लेकर आया है, इतना पैसा तेरे पास नहीं हो सकता। तो लोग उसको क्या करेंगे, अपमान भी करेंगे, उसको गंदी गंदी बातें भी बोलेंगे। लेकिन ईमानदार व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलेगा। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वो सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। सम्मान का मतलब होता है बच्चों आदर करना, और आनंद का मतलब होता है खुशी मिलना, मज़ा आना। तो ये हमने बताया ना कि बेईमान व्यक्ति खूब सारा पैसा तो ले सकता है लेकिन उसको आदर नहीं मिल सकता, उसको वो चीज़ की खुशी नहीं होगी, है ना। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वो अनुशासित और संयमी भी होता है। संयमी का मतलब मन को ऊपर नियंत्रण करने वाला, कि कोई हमें अच्छी चीज़ दिख गई, किसी की रखी हुई चीज़ दिख गई और वो आसपास में नहीं है तो ऐसे नहीं करना है कि हमें मन को ऊपर कंट्रोल खो देना है और वो चीज़ चुरा लेनी है ना। तो मन को ऊपर हमें हमेशा कंट्रोल रखना होगा। उन गुणों को उनके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। जो अच्छा बच्चा होगा तो उसकी देखना बोली भी अच्छी होगी, वो कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलेगा, काम हमेशा उसका अच्छा होगा। खाने पीने का उसका तरीका देना, ऐसा नहीं कि आधा खाया आधा फेंक दिया या खूब सारा ले लिया खूब सारा बचा दिया। उसके रहने सहने के, पहनने ओढ़ने के तरीके पता पड़ जाएंगे, है ना। तभी तो मैम आप लोगों को बोलती है कि आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना है पीना है, नहा धोकर रहना है, साफ़ सुथरा रहना, अच्छी सी बातें बोलनी है, कभी किसी को गंदे वर्ड नहीं बोलने हैं। तो वो सब क्या होता है, व्यवहार कहलाता है बच्चों। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। अखंड तपस्या का मतलब कभी न टूटने वाली, अखंड मतलब कभी नहीं टूटने वाली, तपस्या का मतलब तप है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, बचपन से ही माँ बाप उनको सिखाते हैं और उनके टीचर्स भी उनको सिखाते हैं कि कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वो सदाचारी होता है। हृदय का मतलब दिल से, व्रत का मतलब अहद करता है ना, कि मैं अहद करता हूँ मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे उसकी पिटाई क्यों नहीं मिल जाए, चाहे मुझे कुछ भी सुनने को कुछ नहीं मिल जाए, लेकिन मैं हमेशा सच बोलूँगा। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सच्चा इंसान हमेशा सच बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। सद्गुण का मतलब है अच्छे गुण, सद्व्यवहार का मतलब है अच्छा व्यवहार। तो अभी हमने बोला ना, सदाचारी व्यक्ति में जब सारे अच्छे अच्छे गुण होंगे तो समाज उसको क्या करेगा, पसंद करेगा। वो कहीं भी जाएगा तो लोग उसके बारे में बात करेंगे कि देखो ये इंसान बहुत अच्छा है, ये सबकी सेवा करता है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता है ना। और वह हमेशा निर्भय होता है। निर्भय का मतलब कभी भी उसे किसी चीज़ का डर नहीं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे मन में डर रहेगा कि अरे मैम अभी पकड़ लेगी, अरे बैग चेक कर लेगी, हमने कोई चीज़ छुपाई है तो, या हमने किसी को पिटाई करी है तो वो बच्चा आके शिकायत कर देगा, तो हमारे मन में वो भय रहता है ना। तो जो सच बोलता है कि हाँ मैम मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो वो कभी भी डर नहीं लगेगा उसको। विपत्तियाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती है। विपत्तियों का मतलब संकट, परेशानी। परेशानी तो सबके साथ आती है, कभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, सामान नहीं होता है तो कभी भी आ सकती है।
किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। विचलित का मतलब कभी भी वो घबराता नहीं है। अच्छा बच्चा होगा तो वो घबराएगा नहीं। मान लो अगर मेरे पास में पेंसिल नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलूँगी, कभी भी घबराऊंगी नहीं कि मैम मेरे पास पेंसिल नहीं है, झूठ बोल दिया मैडम, मैं भूल गया या खो गई या ये या वो या किसी की चुरा ली, है ना। तो वो उसकी समस्या जो है वो कभी उससे घबराएगा नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। विपदा का मतलब संकट या परेशानी, मुकाबला करना मतलब उससे लड़ना, और क्षमता का मतलब होता है योग्यता। अगर अच्छा बच्चा होगा तो वो परेशानी में भी क्या करेगा, मुकाबला करेगा। मुकाबला मतलब लड़ाई का नहीं होता है, लड़ना नहीं होता। मुकाबला करना मतलब उसको फेस करना कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हटाऊं, है ना। उसमें असीम धैर्य होता है। असीम का मतलब खूब सारा, धैर्य का मतलब साहस या धीरज, है ना। अपने अंदर वो क्या, सब्र, सब्र जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सब्र होगा एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, उसका नेचर बन जाता है। या चलो मेरे पास में 2 पेंसिल है, आपके पास में नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, है ना। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय हो, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। अच्छा इंसान होगा तो हर लोग उसको पर विश्वास करेंगे कि हाँ मैम ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो अगर एक बच्चा अगर उसके ऊपर विश्वास करेगा तो धीरे धीरे सब बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। अच्छे बच्चे के लिए तो सब लोग बोलेंगे और बुरे बच्चे के लिए भी सब लोग बोलेंगे, है ना। तो सभी लोग जहाँ भी वो जाएगा उसकी बातें की जाएगी। सर्वत्र मतलब सब जगह पर उसके बारे में बातचीत होगी। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छी अच्छी आदतें अगर तुम्हारे अंदर होगी तो तुम हमेशा सफल होगे, विनर बनोगे। विनर मम्मी बोलती ना, पहले पहले किसको विनर बनना है, वैसे अच्छे व्यक्ति हमेशा विनर बनते हैं और वो हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। सहजता का मतलब आसानी से। अगर हम किसी को पोलाइटली अच्छे से बिहेव करके बोलेंगे मैम प्लीज़ आप ऐसे कर दो ना, या अपने भाई बहनों को बोलेंगे प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना, तो जब हम अच्छे से रिस्पेक्ट दे के उनको कोई काम करवाएंगे ना बच्चों, तो वो कर देते हैं। सहजता से मतलब आसानी से कर देते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपने असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। सामर्थ्यवान का मतलब योग्य, है ना। अब हमारे अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं तो वो एक तरीके की हमारी शक्ति है, हमारी पावर है ना। जो सुपरमैन होते हैं, जो बैटमैन होते हैं, जो स्पाइडरमैन होते हैं, इनके पास भी तो बच्चों कुछ ना कुछ शक्ति होती है। जो शक्तिमान हुआ करता था उसके पास भी तो कुछ ना कुछ शक्ति हुआ करती थी। शक्ति का मतलब मैजिकल पावर नहीं होती बच्चों। शक्ति का मतलब हमारी खुद की शक्ति, हमारे अंदर की पावर, कभी भी झूठ नहीं बोलने वाली पावर, दूसरों की मदद करने, क्योंकि वो भी तो उनकी मदद करते हैं ना। कोई गिर रहा होता है, पड़ रहा होता है, कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है तो उनकी वो मदद करने जाते हैं, चाहे वो सुपरमैन हो चाहे स्पाइडरमैन हो। तो अगर हम भी वो करेंगे तो हम भी उनके तरह ही एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय मतलब जिनके पीछे पीछे चला जा सके। चला जा सके का मतलब क्या होता है, जिनको हम फॉलो कर सके। अच्छा इन्होंने ऐसा काम किया है तो हम भी ऐसे करेंगे। जैसे आप लोग हीरो हीरोइन के अनुकरणीय है ना, मतलब सलमान खान ऐसे करता है, शाहरुख खान ऐसे करता है, हम भी वैसे ही करेंगे, ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, इस तरीके की लैंग्वेज बोलेंगे, इस तरीके के डायलॉग बोलेंगे। तो अगर कोई अच्छा इंसान जिसको हम देखते हैं तो उनकी अगर बातें सीखी जाए, उनकी किताबें पढ़ी जाए, उनका अनुकरण किया जाए तो हम भी अच्छी बातें सीख सकते हैं। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। सद्व्यवहार मतलब सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना ही सदाचार कहलाता है। कभी कभी बच्चों हो सकता है कि छोटे बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो मैम को गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन मैम को क्या करना चाहिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और कभी कभी अगर गुस्सा आ जाए तो बच्चों को क्या कर देना चाहिए, सॉरी बोल देनी चाहिए। तभी तो हम लोग सिखाते हैं सभी बच्चों को सॉरी बोलना, रिस्पेक्ट करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम में होगी तो हम क्या कहलाएंगे, सदाचारी कहलाएंगे। आपको इस चैप्टर को 2-3 बार रीड करना है ताकि आपको ये सारे वर्ड अच्छे से पढ़ने आ जाए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।